ये ताल्लुक उसका किस तरह से बन गया? रईस उनके घर पार्सल देने जाया करता था। इस खातून ने उसको वर्गलाया अपने जाल में, उसको खाती पीती रही। मतलब रईस से भी पैसे खाती रही है? इसको वर्गला के उसे पैसे लेती थी। अब इसका मोबाइल आया फ्रांसी के लिए, उसमें पॉन्स वीडियो, वॉशरूम वाली फोटोज वगैरह मौजूद हैं। रईस को बेची हुई है। पुलिस वालों ने यहाँ तक क्लू इकट्ठा किया है कि ये गेस्ट हाउस में भी गए थी, क्योंकि इसका जो खामन था इसकी हब्स पूरी नहीं करता था, इसके साजिशें नहीं पूरी करता था, जो कि रईस करता था। रईस को ये ब्लैकमेल करके उसको ट्रांजैक्शनें लेती थी उससे। शर्म नहीं आती, बगैर तेन माफी मंगदी। तिन्ना बच्चों की मां होके ते बगैर तेन शर्म नहीं आती, हया नहीं आता, डुब के मर जाए। इन्हों का खाना खराब हो जाए, इन्हों कीड़े चलन। जिवें मेरे बच्चे नूं जलाया, ये भी इस तरह सड़न मरन, ते मैंने सुकून आ जाएगा। शोहर का उसका कहना है कि मैंने तो गैरत के नाम पर ये सब कुछ किया। तो फिर गैरत बुढ़ी तक क्यों नहीं आई, उस कुत्ती तक क्यों नहीं आई, कंजरी तक क्यों नहीं आई? पहले गंदी दा गंद मकांदा, ते फिर मेरे बच्चे ते आंदी, मेरे बच्चे कल्ले ते क्यों गैरत आई? एदी उतरे दी, एदा खाना खराब है, पहले अपनी बुढ़ी मारदा। इस टाइम मेरे साथ रईस के भाई और वालदा मौजूद हैं। मैं इस टाइम उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही थी। आज से ठीक 1 माह बाद आज के दिन रईस का वलीमा होना था, लेकिन आज वो अपनी आखिरी आरामगाह में पहुंच चुका है, सिर्फ गैरत के नाम पर। ऐसी कौन सी गैरत है जो सिर्फ रईस के ऊपर निकली है और जिसके साथ रईस को पकड़ा, जिसके साथ रईस के ऊपर इल्जामात लगाए गए, वो आज बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके मामलाते जिंदगी बिल्कुल वैसे ही हैं और वो हर आए दिन अपना बयान बदल रही है। पहले रईस के भाई के साथ बात करते हैं। मुझे बताएं कि रईस इतनी देर से जॉब कर रहा है, जहाँ पर वो जॉब करता है वहाँ से भी डिटेल्स ली गई होंगी, तो कैसा रिकॉर्ड निकला है रईस का? रिकॉर्ड 100% निकला है मेरे भाई का। 1 साल 3 माह हो गए। उन्होंने कहा कि ये बच्चा इस तरह का है ही नहीं, ये जब से हमारे पास काम कर रहा है, इसकी कोई भी मामूली सी जो कंप्लेंट्स है ना वो भी नहीं है। डेली बेसिस पे हमें अपडेट देता था अपने काम के बारे में, लेकिन ये बच्चा इस तरह का नहीं था जिस तरह का उन्होंने जुल्म किया इस बच्चे के ऊपर। ये रिकॉर्ड जो है आईओ साहब उन्होंने वहाँ से लिया है, ठीक है, ये उन्होंने लिया है, ये उनका बताना है पुलिस वालों का कि वहाँ से हमें इस तरह का रिकॉर्ड्स मिला उसके एचआर से, उसके ऑफिस से। वो सारी चीज़ें पुलिस ने वहीं से इकट्ठी की है। मुझे और बताएं कि क्योंकि रईस की शादी फाइनल थी, अब निकाह आप बता रहे हैं उसका हो चुका था, ये ताल्लुक उसका किस तरह से बन गया? अब उसके दोस्तों से कुछ ना कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होंगी। ये ताल्लुक ऐसे ही बना कि रईस उनके घर पार्सल देने जाया करता था। इस खातून ने उसको वर्गलाया अपने जाल में, वर्गलाया, उसको खाती पीती रही, ठीक है। जो CDR आया उसमें CDR में ये चीज़ें भी हमने खुद देखी अपनी आंखों से, हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं कि रईस ने उसको जो ट्रांजैक्शनें की थी इजी पैसा की, अच्छा, वो मौजूद है, उसके SMS मौजूद हैं। मतलब रईस से भी पैसे खाती रही है? रईस से पैसे कि वो ऐसी कोई फैमिली से ताल्लुक नहीं है उसका कि उसके पास पैसों की कमी हो? क्योंकि वो खातून अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी है कि मेरा हस्बैंड जो बड़ा सख्त बंदा है, ठीक है, जब भी वो घर आता है तो हमारे जो सांस सूख जाते थे, हमारे पसीने निकल जाते थे मेरे और मेरे बच्चों के। तो फिर एक तरफा वो ये भी कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। वो कहाँ से करती थी, ठीक है। वो एक तरफा तेरा बंदा जो है वो इतना सख्त बंदा है तेरे बकौल, ठीक है, ऊपर से तू इतनी ज़्यादा शॉपिंग कहाँ से करती थी? वो यहाँ से करती थी क्योंकि वो रईस को ब्लैकमेल करती थी। रईस उसको पैसे देता था, रईस को वर्गला के उसे पैसे लेती थी, क्योंकि जब इसका मोबाइल आया फ्रांसी के लिए गया था, वापस आई चीज़ें, उसमें पॉन्स वीडियो, वॉशरूम वाली फ़ोटोज़ वगैरह मौजूद हैं। रईस को भेजी हुई, रईस को भेजी हुई हैं। वो इस वक्त पुलिस के पास है, हमें भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। कुछ चीज़ें हम लोग अभी मीडिया के सामने नहीं शेयर कर सकते, ठीक है। जब वो सारे खुलासे होंगे वो हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है। वो फ़ोटोज़ वगैरह, वो वीडियोस वगैरह, हमें भी उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसकी चैटिंग वगैरह। आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस वालों ने यहाँ तक क्लू इकट्ठा किया है कि ये गेस्ट हाउस में भी गए हैं एक जगह पे, क्योंकि इसकी जो लोकेशन गई, दोनों के मोबाइल एक साथ गए हैं। तो वो जहाँ पर गए तो पुलिस तो वो तो अपना काम करेगी, क्योंकि ये 302 का मामला है, ये हाई प्रोफाइल केस है, ये लो प्रोफाइल केस नहीं जो पुलिस ऐसे चुप करके बैठ जाएगी, जो मदई चुप करके बैठ जाएंगे, ठीक है। वो पुलिस ने वो भी एविडेंस इकट्ठे किए हैं। हमारा करके इन्होंने तशद्दुद किया, इतना वहशियाना तशद्दुद किया कि मेरे भाई के कमर के पीछे ऐसे डंडों के निशानात थे, गर्दन के पीछे छुरियों के वार थे, आँख बाहर थी, मुँह में इन्होंने दांत नहीं छोड़े, सफाक मुर्जमन, नाक की हड्डी तोड़ दी उन्होंने, जिस्म की हड्डियाँ टूटी पड़ी थी, ये दोनों शोल्डर्स की हड्डियाँ टूटी थी। मैंने जब अपने भाई को अपने हाथों से उठाया है तो मुझे इल्म है कि मैंने अपने भाई को कहाँ से कवर किया। ये झूठ बोलते हैं, इसके साथ और भी मुलव्वस हैं, ठीक है। और ये पुलिस है, मैं कहता हूँ कि आप शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात करें, ठीक है। हमें अपने इदारों पर भरोसा है, आप शफाफ तरीके से इसकी इंक्वायरी करें, नहीं तो और भी रास्ते हैं, हम ऊपर तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हम मजलूम है। दुनिया देख रही है इस टाइम, पूरी दुनिया को पता है कि कौन कसूरवार है, कौन नहीं है। और मैं ये आपके व्यूज़ को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। क्या आप एक वक्त आए तो आप क्या हमारे लिए खड़े हो सकते हैं, इंसाफ के लिए खड़े हो सकते हैं? आज आप हमारे लिए खड़े होंगे, कल हम भी किसी के लिए खड़े होंगे, दुनिया आपके लिए खड़ी होगी।
किस लिए? इंसाफ के लिए। इसे एक हफ्ता पहले इसके सुसर ने भी पकड़ा था रईस को, बिल्कुल घर में। पकड़ा था, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद रईस को पीछे हट जाना चाहिए था? रईस को नहीं जाना चाहिए था ना, रईस- इतना मामला सेंसिटिव होते हैं ये। रईस पीछे हट गया था। जैसे मैंने आपको पहले भी ये बताया कि रईस ने उसको कहा कि मगरोलत मेरी जान छोड़ दे, मैं तो पहले तुझसे पीछा छुड़ाने के चक्करों में मेरी शादी हो रही है, मैं अपने घर हंसी खुशी बस खुश हूँ। इसको तकलीफ थी उसकी शादी से? इसको तकलीफ थी 100%। किस लिए तकलीफ थी? क्योंकि इसका जो खामन था इसकी हब्स पूरी नहीं करता था, ठीक है, इसके साजिशें नहीं पूरी करता था, जो कि रईस करता था। रईस को ये ब्लैकमेल करके उसको ट्रांजैक्शनें लेती थी उससे, ठीक है। रईस इसलिए उसके काम आता था, इसलिए वो रईस को छोड़ना नहीं चाहती थी, ठीक है। आप जहाँ हमने अपने भाई का रिश्ता किया था, निकाह किया था, आप यकीन माने वो ब्रिटिश फैमिली थी, ठीक है। बाहर से वो लोग आए थे तो हम लोग बिल्कुल खुश थे, मेरा भाई खुश था, हमारे बच्चे, फैमिली पूरी, हम पूरा ख़ानदान खुश था, ठीक है। वो आज वो उस बच्ची के ऊपर क्या बीत रही है। जिसकी एक माह बाद शादी है, आज के दिन शादी थी, वो भी सदमे में, बहुत बड़े सदमे में कि मेरा राज दुलारा आज के दिनों में आना था, किस गाड़ी में आना था, कैसे लिबास में आना था उसने मुझे लेने, आज वो राहें नहीं देख रही होंगी। आप भी एक वूमेन है कि जब आप एक खातून की जब शादी हो, खातून के अरमान ख्वाब होते हैं, हर लड़की के ख्वाब होते हैं, वो सब टूट गए होंगे। टूट गए हैं कि मेरे माँ बाप की पसंद है, मेरी पसंद है, कि जब वो आ रहा होगा किस रास्ते से आ रहा होगा, मैं उसके रास्ते देखूँ, कहाँ मेरा दूल्हा आ रहा है, किस गाड़ी में आ रहा, क्या पहन के आ रहा, किस प्रोटोकॉल में आ रहा। हम लोग एक ही मस्जिद में पढ़े थे, मेरा भाई हाफ़िज़ कुरान था, कॉलेज पढ़ा हुआ था, ठीक है। इन लोगों को ज़रा शर्म नहीं आई कि यार वो भी किसी माँ का लाल है, किसी का लफ्ते जिगर है, किसी का जिगर है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। इन लोगों को सफाक मुर्ज़ों को ज़रा शर्म नहीं आई। और ये मेरी अपील है आईओ से, इंचार्ज से अपील है कि शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात करें। अगर शफाफ तरीके से तहकीकात नहीं होगी तो ये मज़लूम जो है ये बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इस वक्त दुनिया हमारे साथ है, हमारा अहले इलाका हमारे साथ है, तो मैं ये अपील करता हूँ इंचार्ज साहब से, आईओ साहब से कि इसकी शफाफ तहकीकात करके जो तीसरा मुलज़िम है उसको मंजर आम पे लाएं, मीडिया के सामने उसको पेश करें, उसका इस पूरे सिनेरियो में क्या किरदार है, ना कोई किरदार ठीक है। होगा वो जो शख्स एक घर में दोनों भाई रहते हों, क्या एक भाई इतना बड़ा सफाकियत कर रहा है, क्या दूसरे भाई को घर में पता नहीं होगा? खबर ना हो। ठीक है। रईस की बूढ़ी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। माँओं के बहुत अरमान होते हैं अपनी औलाद के लिए, और ये इनकी इस घर की आखिरी खुशी थी। उसके बाद तो औलाद की आगे औलाद की खुशियाँ आनी थी। रईस इनका सबसे छोटा बेटा था जिसकी अब खुशियाँ इन्होंने देखनी थी, लेकिन वो नहीं पूरी हो सकी। नहीं हो सके, अस बगैर ते नहीं होने दिते, कुत्ती औरत ने नहीं होने दिते। ते कोई गल नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਟਕਾਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਥੱਲੇ ਦੇਣ, ਗੋਲਾ जब ਵੱਜੇ। आपके सामने रईस आया जी, उस टाइम एक माँ का तो दिल फट जाता है। बहुत सारा मेरा प्यारा बेटा सी, लाडा सी, छोटा सी सारा था। हाँ, हम आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब एक इंसान दुनिया फ़ानी से रुखसत होता है तो उसका सबसे पहले आखिर पे क्या होता है? एक दीदार होता है। जब दुनिया फ़ानी से इंसान रुखसत, रिश्तेदार इकट्ठे ही इसलिए होते हैं। ख़ानदान, अजीज़ोकार, जितने भी लोग उस जनाजे में जब इज्तिमा में इकट्ठे होते हैं तो उनका सबसे पहले क्या अरमान होते हैं कि हम इसका आखिरी दीदार करेंगे। आप यकीन मानिए कि हमने अपने बच्चे का आखिरी दीदार नहीं कर सके, ना हमारा ख़ानदान, ना मेरी बूढ़े माँ बाप, ना बहन भाई, किसी ने उसका दीदार नहीं किया। रात 12:30 बजे हमें डेड बॉडी दी पैक करके, ठीक है, तबूत में पैक करके दी। वैसे ही हम घर लाएँ, 15-20 मिनट या 25 मिनट हमने घर पे रखी। यहाँ पे हमारे ख़ानदान, अजीज़ोकार, माएँ बहनें चीखें पुकार रही को राम बचा है कि एक बार हमारे भाई का दीदार करा दें, एक बार दीदार करा दें, इसके पाँव दिखा दें, जो चीज़ बच गई वही हमें दिखा दें, ताकि हमें हमारे दिल को सब्र आ जाए कि ये हमारा लाल है, उसको चूम लें। क्योंकि मट्टी है, उसने तो जाना ही, हर इंसान एक मट्टी है, इंसान मट्टी है तो जाना तो मट्टी में ही है। लेकिन हम लोग उसका आखिरी दीदार नहीं कर सके, और इंशाल्लाह ये लोग कानून की पकड़ में है। और अभी तो इन लोगों ने अल्लाह की अदालत में जाना है। जब अल्लाह की अदालत में जाना है ना, तो जो इंसाफ वहाँ पे होता है ना, वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से पकड़ेगा रईस, इनको घसीट के लेके जाएगा अल्लाह की अदालत में, क्योंकि वो मजलूम था, उसके साथ तुम लोगों ने जुल्म किया और वो शहीद हुआ है। जितनी दर्दनाक अजियत उसने मौत ली है ना तुम लोगों से, तुमने दी उसको मौत, वो शहीद हुआ है। क्योंकि जिस इंसान को इतनी अजियत से मौत जला दी जाए, मारा जला के मारा जाए, तो वो क्या होता है? वो शहीद होता है। इन लोगों ने उसकी लाश की बेहुरमती की है, ठीक है। हम सुना करते थे, देखा करते थे कि हिंदुस्तान में जलाया जाता वो भी मुर्दों को। इन सफाक मुर्जमान ने, ये फ़िरौन की औलाद से आए, फ़िरौन के
दौर से आए, इन्होंने लाश की बेहुरमती, एक मुसलमान बच्चे की, नेक बच्चे की इन्होंने लाश की बेहुरमती की, पहले उसके साथ जुल्म किया, उसको टॉर्चर किया, फिर इन्होंने उसकी लाश की बेहुरमती की। और इंशाल्लाह ये मकाफ़ात अमल है, जो इंसान बीजता है वो लेता भी है, वो लेता है वो देता भी है, ठीक है। ये अल्लाह की अदालत में सब कुछ होगा, और वहाँ पर तुम लोगों को 1% भी माफ़ी यहाँ पे भी नहीं मिलेगी हमारी तरफ से, और वहाँ पे भी नहीं तुम लोगों को मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है कि मेरे ख़ानदान की तरफ से ये एक पैगाम है कि आप लोगों को 1% भी आप कहें ना माफ़ी मिल जाए हमें, तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है, ठीक है। ये चलो चली का मेला है, जो आया उसने जाना है, किसने कब जाना है, कहाँ जाना है, ये उस मालिक की ज़ात को पता है। लेकिन आप अल्लाह की पकड़ में भी आ गए हो, बेशक आ गए हैं, अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं, और उम्मीद करते हैं इदारों पे माँ जी आप माफ़ी देंगे, इन माफ़ी ਇਹੋ ਜਿਹੀ देंगे, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾफ़ी ਦੇंगे, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾफ़ी ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਬਗੈਰਤੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ। माँ जी आप तो अपने बेटे को आखिरी बार कब देखा था, क्योंकि आप उसके बाद आखिरी दीदार तो उसका नहीं कर नहीं बेटे, आखिरी दीदार ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਤਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਜੋ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਚੱਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਨ ਮਰਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਖਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹ ਜਲ ਕੇ ਮਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਖੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇੱਕ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਗੇ, ਫਾਂਸੀ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ गले कुटे जान। कहते हैं किसी का कोई बददुआ दे या ना दे, लेकिन जो उसका सब्र और जो उसको आंसू है ना वो अल्लाह ताला देख रहा है, वो सब्र ही लग जाता है, तो उस वक्त से डरना चाहिए। शोहर का उसका कहना है कि मैंने तो गैरत के नाम पर ये सब कुछ किया, तो फिर गैरत बुढ़ी तो क्यों नहीं आई, उस कुत्ती तो क्यों नहीं आई, कंजरी तो क्यों नहीं आई, पहले वो गंदी दा गंद मकांदा ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਤ ਉਹਦੀ ਮਕਾਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੈਰਤ ਆਈ ਇਹਦੀ ਉਤਰੇ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੰਦ ਮਕਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਗੰਦੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਯਾਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਬੋਲਦੀ, ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗਣੀ। ਮਾफ़ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣੀ, ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ ਮਾफ़ੀਆਂ ਮੰਗਣੀ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ। ये माँ के जज्बात हैं, ज़ाहिर है अपना बेटा खोया है, जवान बेटा खोया है, और ये माँ के जज्बात हैं, माँ की तकलीफ़ है, और उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा। हम सब लोग इस इंतज़ार में हैं कि ये केस की कब ठीक से तफ्तीश होगी, शफाफ तहकीकात होंगी, और जो ये लोग मज़लूम हैं इस वक्त इनको इंसाफ मिलेगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।